एक राजघराना सदियों से एक महल में रहता था। उस राजघराने के किताब घर में एक रहस्यमयी किताब थी जिसे सदियों पहले एक राजगुरु ने लिखी थी। उस किताब के अनुसार वर्ष 2024 में एक सोनातो नामक आदिवासी गांव में राजकुमार की नरबली होगी। उस किताब की यह आखिरी भविष्यवाणी थी। साल 2024 भीष्म के जीवन में एक नया मोड़ आया। उसने शादी कर ली थी दूसरे समाज की लड़की से। नैना नाम की आदिवासी बाला को वह ब्याह कर घर ले आया। घर के लोग नैना को पसंद नहीं करते थे। नैना महल छोड़कर चली गई। राजकुमार भीष्म भी उसके पीछे उसके गांव चला गया। भीष्म और नैना वही साथ रहने लग गए। एक दिन दोनों मयूरा नदी के तट में नहा रहे थे। इतने में नैना राजकुमार को एक कहानी सुनाती है, एक गांव की जिसे सदियों पहले एक राजा ने आग के हवाले कर दिया था। वहाँ के लोग अपनी जमीन राजा को नहीं देना चाहते थे। उस गांव में अपार सोना था। वहाँ आदिवासी लोगों की कुल देवी रहती थी। गांव के जलाए जाने पर वहाँ के लोग उस जगह को छोड़कर चले गए, पर कुलदेवी कहीं नहीं गई। वहाँ की पुजारिन वही आग में जल गई और उस गांव में जो भी सोना निकालता या निकालने की कोशिश भी करता वह कुछ दिनों में मर जाता। कुछ दिनों के बाद उस जगह पर तंत्र मंत्र होने लग गए थे, नरबली होने लग गई थी। उस जगह पर राज दरबार से जुड़े हुए लोगों की, राजगुरु असीम की बलि की बारी जब आई तब उन्होंने मरने से पहले किताब लिखी और कहा कि यह नरबली तब खत्म होगी जब तक राजा का दोबारा जन्म नहीं हो जाता और वही पुजारन दोबारा जन्म ना ले लेती। और ठीक उसी जगह पर उसकी बलि होगी जहाँ पर उसने आग की समाधि ली थी। नैना वही पुजारिन थी और भीष्म वही राजा था। इस जन्म में दोनों पति पत्नी थे। आधी रात को उसी जगह पर भीष्म नैना को लेके जाती है और कहती है, आज आखिरी बलि है। भीष्म के हाथ में वही किताब का आखिरी कागज होता है जहाँ पर राजगुरु ने सब कुछ लिखा होता है। बलि लेने के बाद ठीक मयूरा नदी में वही पुजारिन जल समाधि